बढ़ा दिया, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। सुचरिता, तो भारतीय सेना ने एलएसी पर किस तरह से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एलएसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि ये इस पूरे मामले में भारतीय सेना किस तरह से जो अलग अलग इंपॉर्टेंट वैंटेज पॉइंट्स हैं उन पर वैसे भी आमतौर पर डिप्लॉयमेंट रखती है, लेकिन S-400 की तैनाती के बारे में भी आपको बता रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे तैनात किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। और मुझे लगता है कि ये पूछना जरूरी भी है। हमारे साथ जेके बंसल सर हैं, यूके देवनाथ जी हैं। देवनाथ जी, ये जो S-400 को हमने तैनात किया है, इसको आप एक नॉर्मल रूटीन डिप्लॉयमेंट देखेंगे या खासकर भारत और चीन की सेनाओं का जो टकराव हुआ है उसके बाद इस डिप्लॉयमेंट को देखेंगे? देखिए, S-400 की जो स्क्वाड्रन है वहां पहुंच चुकी थी आज से 1 साल पहले, ये रूस से आयातित है। लेकिन अब पिछले 48 घंटे में S-400 जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी उसका जो रेडार है, सर्विलेंस रेडार, जो कि 600 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकता है, वो 600 किलोमीटर की दूरी से अगर चीन का कोई जहाज है उसको भांप सकता है। S-400 में 4 तरह की मिसाइल लगी हैं जो कि शत्रु के जहाज को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकती हैं। यानी इस बार अगर चीनी एयरफोर्स ने गलती से हमारे एयर स्पेस में घुसने की गुस्ताखी की तो S-400 के सामने वो टिक नहीं पाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, S-400 में एक बहुत शानदार खूबी है कि अब तक चीन के पास कोई भी जैमिंग सिस्टम नहीं है जिससे कि वो S-400 के रेडार को या S-400 के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सके। यानी एक बार S-400 लॉक ऑन हुआ, ट्रैक किया, फायर किया तो शत्रु का नष्ट होना निश्चित है। आप जो कह रहे हैं कि ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब सर आप बताइए बंसल साहब, जो वो बात कर रहे हैं कि उसका कोई ट्रैकिंग सिस्टम चाइना के पास नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रैकिंग का मतलब ये है कि वो उनका रडार हमारे जो मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट कर सकता है या नहीं, देख सकता है नहीं, कि एक बार अगर मिसाइल चल दी यहाँ से तो वो दुश्मन का नाश करेगी, ना तो वो बच सकते हैं ना उसका कोई काउंटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतना स्टिल्थ हैं कि वो रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टिल्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वेपन है वो रडार की पकड़ में नहीं आए तो उसको स्टिल्थ बोलते हैं। और जो इससे जो मिसाइलें जाती हैं वो स्टिल्थ हैं, ना रडार पकड़ सकता है। जब रडार पकड़ ही नहीं पाएगा तो उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। तो जो अगर चाइना का कोई जहाज या कोई उनका दुश्मन का कोई भी चीज़ उसमें आएगी तो वो निश्चित रूप से उसको ढेर कर दिया जाएगा। अब ये भी नहीं है, पहले तो ये होता था कि अगर चाइना का कोई लड़ाकू जहाज हमारी तरफ आता है तो हम उसको खदेड़ते हैं, खदेड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, उसको वहीं विध्वंस कर दिया जाएगा, मार के गिरा दिया जाएगा। तो इस वक्त जैसा हम इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं और एक बड़ी टीम इस वक्त स्टूडियो में है, अगर सबको दिखा सके अमित, क्योंकि हम एक इस पूरी कवरेज को दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये भी बता रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने खदेड़ा है चीनी सेना को। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलवान के बाद से एक पूरी ऐसी लॉबी रही सर जिसने बार बार सवाल उठाए, एक पूरी ऐसी लॉबी रही जिसने बार बार सेना पर भी सवाल उठाए और ये भी कहते रहे कि देखिए चीन अंदर आ गया, चीन ने जमीन ले ली। चीन प्रोवोक करता है, यह हकीकत है, और चीन पर वापसी किस तरह से एक अग्रेसिव अप्रोच भारत ने अपनाई है सर, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि इस वक्त ऐसे नाजुक मौके पर हम इसको राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं। हमारे विपक्ष को समझना चाहिए कि इस वक्त पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष को, प्रतिपक्ष को इस वक्त कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेकर भारत की सरकार से खड़ा होना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि वो अपने सब जगह पर देश में जाकर, गांव में जाकर अपने जो चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करे और बताए कि चीन हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। ऐसे टाइम पर विपक्ष को किसी भी तरह से भारत की सरकार को या हमारी फौज को कमजोर करने की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। चीन को चाहिए कि जब वो भारत की तरफ देखे तो उसे नजर आए कि पूरा भारत एक साथ खड़ा है। एक आवाज में बोलने की जरूरत, और इसका फायदा चीन उठाता है। जब यहाँ की आवाजें उठती है, हमने देखा है कई बार ग्लोबल टाइम्स और किस तरह चीन के अखबार उसको बढ़ा चढ़ाकर वहां पर दिखाते हैं, बोलते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जो विपक्ष इस तरह की पॉलिटिक्स करता है वो शुरुआत में ये कहता है कि हम भारत के अपने जवानों की बहादुरी की दाद देते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी तरफ कहता है कि जी ये ज़मीन ले ली गई है, तो ये इनडायरेक्टली वो भारत के जो जवान हैं उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। जब हमारी गवर्नमेंट ने अपनी सेना को पूरी छूट दी है कि आप यथोचित जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और वहाँ पे हमारी कोई ज़मीन कब्जाई भी नहीं है, उसको भी बार बार जो विपक्ष कह रहा है ये
जैसा कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कोई जो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश की एकता अखंडता का सवाल है, हमारे जवानों के मोराल का है सवाल। अब 17,000 की फीट की हाइट पे कोई जाके जो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ जो है ड्राई हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ सस्टेन करना मुश्किल है। उस स्थिति में हमारे जवान वहाँ पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। खाने का जो वहाँ पर ड्राई राशन या पैक्ड राशन मिलता है जिसको एक दिन भी खाना मुश्किल चैलेंजिंग है। एनवायरनमेंट है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं उस एरिया में रहा हूँ, मैं तवांग में गया हूँ, मैं 17,000 फीट तक गया हूँ। वहाँ मुंह सूख जाता है रात को मैं, और ये जो पानी बार बार पीना पड़ता है, बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। और उस दौरान भी भारतीय सेना डटी रही है। सुचरिता, हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर